नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी जयपुर में डेवलप होते लग्जूरियस अपार्टमेंट कल्चर की ओर। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मुनाफा बहुत है और ये शहर के बिल्डर्स भी जानते हैं। इसलिए शहर के सीसकी, सिविल लाइंस, मालवीय नगर जैसे इलाकों में लगातार लग्जूरियस अपार्टमेंट की बहार सी लगी है। तो रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही कुछ लग्जूरियस अपार्टमेंट की ओर और दिखाएंगे आपको कि जयपुर शहर कहां पहुंच गया है। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको राजधानी जयपुर के बनी पार्क इलाके में। पिछले कुछ सालों से जयपुर की बदलती लाइफस्टाइल में फ्लैट कल्चर इस कदर डेवलप हुआ है कि लोग एक ही छत के नीचे सभी तरह की लग्जूरियस सुविधा चाहने लगे हैं। वॉल सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर तब्दील हो रहा जयपुर अब लग्जूरियस फ्लैट्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक पहचान बन चुका है। इसी का नतीजा है कि आज जयपुर के परकोटे से बाहर बसी कॉलोनियों में अब बड़ी बड़ी कोठियां रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में तब्दील होने लगे हैं। जयपुर के बनी पार्क इलाके में चांदपोल मेट्रो स्टेशन से महज 500 मीटर दूर एसएनजी ग्रुप लेकर आए हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट श्री रत्ना। श्री रत्ना का निर्माण उस जगह चल रहा है जो जयपुर रेलवे स्टेशन और केंद्रीय बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं है। यही नहीं, श्री रत्ना से जयपुर के स्थानीय बाजार और आधुनिक मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। जयपुर शहर के प्रमुख बड़े अस्पताल, शिक्षा के केंद्र, स्कूल, कॉलेज की दूरी भी श्री रत्ना से ज्यादा नहीं है। अपने कैंपस से बाहर निकलता है कोई कस्टमर तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है। बाहर के बाहर बस स्टैंड है, उसके बिल्कुल नजदीक मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल है। तो हम इस चीज को पूरा ध्यान में रखते हैं कि कस्टमर जो पे कर रहा है उसको उससे ज्यादा अच्छी रेट में बैठे और नॉर्मल कॉस्ट पे, कि उसको कॉस्ट भी ज्यादा बियर नहीं करनी पड़े और सुविधा भी सारी मिल जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 1633 वर्ग गज एरिया में निर्माणाधीन श्री रत्ना को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि 10 मंजिला इस अपार्टमेंट की हर फ्लोर पर बनने वाले फ्लैट्स में बेडरूम, किचन और डाइनिंग रूम सेपरेट बालकनी से जोड़े गए हैं। हर मंजिल पर 4 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। श्री रत्ना के कुल 40 फ्लैट्स में से 4 फ्लैट पेंट हाउस हैं। श्री रत्ना के लोअर और अपर बेसमेंट सहित सिल्ट फ्लोर में कार पार्किंग के लिए स्थान दिया गया है। एसएनजी ग्रुप के श्री रत्ना लग्जूरियस अपार्टमेंट में बन रहे 3 BHK फ्लैट्स उन सभी आधुनिक सुविधाओं से जुड़े होंगे जो आज की लाइफस्टाइल की एक जरूरत है। 24 घंटे 7 दिन हर फ्लैट हाईटेक सिक्योरिटी से जुड़ा रहेगा। सीसीटीवी कैमरे, इंटरकॉम फैसिलिटी तो बिल्डर प्रोवाइड कराएगा ही। साथ में गैस बैंक, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, DTH सिस्टम और कार बाथिंग एरिया की सुविधा का उपयोग भी श्री रत्ना के फ्लैट ओनर्स कर सकेंगे। श्री रत्ना में 3 BHK फ्लैट्स 1833 और 1913 वर्ग फुट साइज में उपलब्ध होंगे। 10वीं मंजिल पर बनने वाले 3 BHK पेंट हाउस की कुल साइज होगी 2747 वर्ग फुट। श्री रत्ना में लगी 2 हाई स्पीड लिफ्ट से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोजेक्ट हार्ट ऑफ द सिटी में लेके आए हैं, जिससे कि वहाँ रहने वाले हर कस्टमर को, हर रेजिडेंट को सारी सुविधाएं नजदीक मिल जाए। वहाँ जो रहेगा उसको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है। जो फ्लैट हम बना रहे हैं 100 फीट रोड पे है। 100 फीट रोड पे रहने से क्या है कि वेंटिलेशन चारों तरफ मिल जाता है। हाइट हम अच्छी दे रहे हैं, जो सेटबैक है वो अच्छी 30 फीट का सेटबैक हम छोड़ रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, चारों तरफ जो फ्लैट है उनको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। जो लिफ्ट दे रहे हैं, केवल 36 फ्लैट में हम 2 लिफ्ट दे रहे हैं। श्री रत्ना में इमरजेंसी सर्विसेज और कॉमन एरियाज
100% पावर ब्रेकअप से जुड़े होंगे। इन विशेषताओं के साथ और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा श्री रत्ना लग्जूरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में। बनी पार्क में बन रहे एसएनजी के श्री रत्ना में 36 फ्लैट्स और 4 पेंट हाउस आ रहे हैं। इसी के साथ बिल्डर इस बिल्डिंग के अंदर सभी तरह की लग्जूरियस फैसिलिटीज देने की बात कह रहा है। रियलिटी चेक में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और लग्जूरियस बिल्डिंग्स के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आज लग्जूरियस अपार्टमेंट्स और विलास की। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको शास्त्री नगर में, जहां एसएनजी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। पिंक सिटी जयपुर के बनी पार्क इलाके में एसएनजी के निर्माणाधीन लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट श्री रत्ना में वैसे तो आपकी जरूरतों और चाहतों का बिल्डर ने पूरा ध्यान रखा है। इसके बाद भी अगर आपकी महत्वाकांक्षा कुछ और है तो जयपुर ही में एसएनजी ग्रुप एक और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शिवांगन का निर्माण कर रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स के साथ साथ 2 BHK लग्जरी फ्लैट्स भी। कांवटिया हॉस्पिटल वाले रोड पे है। ये जो रोड 100 फीट का रोड है, ये आगे जाके विद्यानगर में एंट्री लेता है और उसके बाद सीकर रोड में मर्ज हो जाता है। तो सीकर रोड और शेखावाटी बेल्ट के जो भी रहने वाले लोग हैं उनको इजी अप्रोच है कि यहाँ से जाने के बाद में आपको सीधा एक्सप्रेस वे मिलता है कि आप सीकर तक बड़े रोड पे जा सकते हैं। सीकर रोड नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा डेवलप रोड हो रहा है। जो भी रोड बना है 4 लेन रोड इतना बढ़िया है और 6 लेन के लिए प्रपोज है। ये रिंग रोड की वजह से पूरे जयपुर को चारों तरफ से कवर करते हैं। 2246 वर्ग गज प्लॉट एरिया में बन रहे शिवांगन में कुल 41,000 वर्ग फुट एरिया में फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। G+9 मंजिल के शिवांगन में बिल्डर बना रहा है कुल 27 फ्लैट्स, जिसमें 9 फ्लैट्स 2 BHK वाले होंगे। शिवांगन की हर मंजिल में बनेंगे 5 फ्लैट्स, जिसमें 2 फ्लैट्स 3 BHK और 1 फ्लैट 2 BHK का होगा। सभी फ्लैट्स मॉडर्न लाइफस्टाइल की हर जरूरत और सहूलियत को पूरा करने में सक्षम होंगे। फ्लैट के हर वॉशरूम में फिटिंग्स प्रतिष्ठित कंपनियों की लगाने की योजना बिल्डर की है। बाथरूम की फ्लोरिंग में एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बाथरूम की दीवारों पर 7 फुट की ऊंचाई तक डिजाइनर सिरेमिक टाइल्स लगाई जाएंगी। यूरोपियन WC वॉश बेसिन के साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी की CP फिटिंग्स का उपयोग भी हर बाथरूम में किया जाएगा। फ्लैट्स की बालकनी में चारों तरफ MS रेलिंग लगाई जाएगी और बालकनी में फ्लोरिंग एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स की होगी। हर बड़े रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम की फ्लोरिंग में प्रीमियम टाइल्स और लॉबी में नेचुरल स्टोन या फिर एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स लगाने की बिल्डर की योजना है। फ्लैट की दीवारों पर प्लास्टर विद POP और इम्यूल्शन पेंट लगाया जाएगा। फ्लैट का मास्टर बेडरूम हो या फिर कोई दूसरा बेडरूम, हर बड़े रूम की बालकनी से आने वाली ताजी हवा और रोशनी दिन भर के लिए आपको स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करने में मददगार साबित होगी। ओपन एरिया हो रहा है तो कभी दिक्कत फ्यूचर में आएगी नहीं। आसपास में स्कूल वगैरह सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी। पार्क है जो बहुत बड़ा, शास्त्री नगर का सबसे बड़ा पार्क है। उस पार्क की फैसिलिटी का भी हम बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि वहाँ के रहने वालों को जो व्यू मिलेगा वो पार्क का मिलेगा। बैक साइड वाला जो पोर्शन है टोटल ओपन रखा हमने, क्योंकि दोनों तरफ जो रोड है उसमें फ्रंट में तो हमारे 100 फीट पूरे प्लॉट पे, बैक साइड में आधे प्लॉट पे, तो आधे प्लॉट पे हम कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, इसीलिए ओपन पूरा। तो इसमें पार्किंग के लिए यूज में और फैसिलिटी सारी की चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिया है हमने, जिम दिया है, हाई स्पीड लिफ्ट दी है, क्लब हाउस दिया है। तो मैक्सिमम फैसिलिटी जो कि वहाँ रहने वाले आदमी को चाहिए वो देने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जो रेट रखी है हमने बिल्कुल इकोनॉमिक रेट रखी हुई है कि रहने वाले को कभी भी दिक्कत नहीं है। जो पैसा खर्च कर लोनेबल है, सभी बैंकों से फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, टोटल नगर निगम से अप्रूव्ड है। हम जो काम करते हैं प्रोफेशनल टीम से टोटल लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिससे कि लेने वाला कभी भी असहज महसूस नहीं करे अपने। शिवांगन की एक सबसे बड़ी खासियत होगी कि शिवांगन के पूर्वमुखी फ्लैट्स के सामने होगा एक विशाल हरा भरा गार्डन और आस्था का केंद्र मंदिर। खुले और प्राकृतिक वातावरण में हर सुविधा के नजदीक अपने ख्वाबों के आशियाने को बसाने का अगर आपने मानस बना लिया है तो एसएनजी ग्रुप का श्री रत्ना और शिवांगन आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफी मददगार साबित होगा। यकीन मानिए, श्री रत्ना और शिवांगन
दोनों के ही फ्लैट्स न सिर्फ आपको आर्थिक और मानसिक सुख ही देंगे, बल्कि साथ ही साथ आपकी जिंदगी को एक नया आयाम, एक नई परिभाषा देंगे। पूरी फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें बैक पोर्शन में भी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, जो शास्त्री में सबसे बड़ा पार्क है वो हमारे बैक पोर्शन में है। तो ये 2 साइड ओपन है। फ्रंट साइड में 100 फीट का रोड है, बैक साइड में 40 फीट का रोड है, और रोड को क्रॉस करने के बाद में पार्क है। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वास्तु सेक्शन में बात करेंगे एसएनजी ग्रुप के 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शिवांगन और रत्ना के बारे में। साथ साथ में वास्तु में आज हम बात करेंगे आपके घर में व्याप्त वास्तु दोषों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपायों के बारे में। तो मित्रों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं शिवांगन और रत्ना के बारे में, जो कि एसएनजी ग्रुप जयपुर का जो पॉश एरिया है बनी पार्क, उसके अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के रूप के अंदर शिवांगन और रत्ना आ रहा है। दोनों रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जो मुख्य बात है कि पूर्ण रूप से वास्तु सम्मत है, साथ ही साथ G+9 और G+10 फ्लोर के ये बहुमंजिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर की निवासियों की सुविधाओं का पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है, साथ साथ में वास्तु सिद्धांतों की भी पूर्ण रूप से पालना की गई है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं आपके घर में व्याप्त वास्तु दोषों को दूर करने के कुछ सरल उपायों के बारे में। तो क्या मित्रों, आपके घर के अंदर आपको लगता है कि बात बात पे कलह कलेश का वातावरण हो जाता है, छोटी सी बात भी जो है वो बड़ी बन जाती है, घर में महिलाओं की चिक बनी रहती है, घर में महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपके घर के बच्चों के जो संस्कार हैं वो गलत पड़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर खर्च की अधिकता आमदनी के मुकाबले अधिक रहती है? यदि हाँ, तो मित्रों इसके पीछे आपके घर के अंदर व्याप्त वास्तु दोष एक बड़ा कारण होते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कुछ ऐसे सरल उपाय जो बगैर तोड़फोड़ किए आपके घर के अंदर गंभीर रूप से जो व्याप्त वास्तु दोष है उनको दूर किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं उन सरल उपायों को। सबसे पहला जो उपाय है वो यह है कि आप प्रतिदिन अपने घर के अंदर जब आप पोछा लगाते हैं तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर यदि आप पोछा लगाएं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, जितनी भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नमक को जो है वो नेगेटिव एनर्जी सकर माना गया है। तो प्रतिदिन नमक के पानी का पोछा लगाएं। ध्यान रखें कि कभी भी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ प्रतिदिन यदि आप घर के अंदर सभी कोनों में गोमूत्र का भी छिड़काव करते हैं तो जितनी भी नकारात्मकता आपके घर के अंदर है वो खत्म हो जाती है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है तो अपने घर की जो उत्तर दिशा की जो दीवार है वहां पर यदि आप नृत्य करते हुए गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो भी आपके घर के अंदर हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है, प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। साथ साथ में पूर्व दिशा का आप ये ध्यान रखें कि आपके घर की जो पूर्व दिशा है, ईशान कोण है, वो हमेशा शुद्ध होने चाहिए, पूर्व दिशा खुली होनी चाहिए। यदि आपकी पूर्व दिशा खुली नहीं है तो वहां पर एक भगवान सूर्य की तस्वीर लगा सकते हैं। और दक्षिण दिशा की तरफ आप हर मंगलवार शनिवार को यदि आप तेल का दीपक लगाते हैं तो भी आपके घर के अंदर जितने भी दोष हैं, वास्तु दोष, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आपके घर का जो ईशान कोण है, यदि वहां पर आप प्रतिदिन जल भर के रखें, एक कांच की बोतल में जल भर के रखें और 24 घंटे बाद उस जल का छिड़काव आप पूरे घर के अंदर कर दें तो भी आपके घर के अंदर जितना भी गंभीर से गंभीर वास्तु दोष हो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। घर का जो आग्नेय कोण आपका जो है वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पे कभी भी जल भर के नहीं रखे, क्योंकि जल और अग्नि का हमेशा बैर रहता है। यदि आपके घर के अंदर ईशान कोण और अग्नि कोण यदि वास्तु सम्मत रूप से बना हुआ है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और यदि यहाँ पर वास्तु दोष है तो आपके जीवन में, आपके घर में नाना प्रकार के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट हमेशा बने रहते हैं। साथ साथ में अगर हम ये जाने कि आपके घर का जो नैऋत्य और वायव्य कोण है, वहां पर घर का जितना भी आपका जो भारी सामान है वो आपको नैऋत्य कोण यानी आपका जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहां पर आपको भारी सामान रखना है। और सबसे हल्का जो आपका
पोर्शन होना चाहिए वो आपका ईशान कोण, यानी आपके घर का जो पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां पर कम भारी सामान आपको रखना चाहिए। भूल कर भी आप वहां पे किचन न बनाएं। इन सरल उपायों को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपकी घर के अंदर जितने भी गंभीर वास्तु दोष है उससे आपको मुक्ति मिलती है। रियल्टी चेक के वास्तु सेक्शन में आगे भी इसी तरीके वास्तु उपायों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। टूरिस्ट सिटी माने जाने वाला आपका शहर राजधानी जयपुर कब आईटी बीपीओ कल्चर के साथ चेंज हो गया पता ही नहीं चला। होटल इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पर एजुकेशनल हब की भी लाइन लगी है। ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में डेवलपमेंट होना लाजमी सी बात है। आपके शहर में लग्जूरियस अपार्टमेंट कल्चर भी अब तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है और इसकी एक वजह दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में सैचुरेशन आना भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस शहर के अंदर प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे में लेते हैं आपसे अलविदा रियलिटी चेक के एक्सपर्ट व्यू के साथ कि राजधानी जयपुर लगातार रियल एस्टेट में डेवलप करता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।